हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला देखा था और हम लोगों ने कुछ डाई इलेक्ट्रिक की बात करी थी और हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको ट्राई किया होगा, अगर नहीं तो ध्यान से देखें इसको कैसे करना होगा। क्वेश्चन ये था कि अगर दो चार्ज एयर में रखे हैं तो उनके बीच का फोर्स F है और वही दो चार्ज जब मैंने किसी मीडियम में रख दिए, अब वो मीडियम कितना है, ध्यान से देखना बेटा, वो मीडियम की थिकनेस d/3 है। मतलब पूरे सेपरेशन में मैंने डाई इलेक्ट्रिक नहीं डाला है, इसका खास ध्यान रखेंगे। अगर पूरे सेपरेशन में डाल देता तब वो अलग केस हो जाता। मैंने यहाँ पर थोड़े से पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक डाला है और देखा कि इस मीडियम में फोर्स कितनी आ रही है, 9F/25। ये F क्या है, ये F हमारा एयर वाला ही है। तो यहां पर हम लोग कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला भी डेवलप करा था। क्या था वो फॉर्मूला, एयर की डिस्टेंस बराबर रूट टाइम्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इसका दूसरा नाम क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू डिस्टेंस किसी मीडियम में। तो यहां देख के बताओ, इस मीडियम की, ये जो मीडियम मैंने यहां पर डाला है, इसकी लेंथ या फिर इसकी थिकनेस कितनी है, d/3। तो ये डिस्टेंस एयर में कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस एयर में हो जाएगी रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इनटू d/3। बहुत ध्यान से देखें, मैंने क्या करा, इस डिस्टेंस को एयर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ध्यान से देखना, इसी केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी नई डिस्टेंस कितनी होगी तो आप कितनी बताएंगे, ध्यान से देखना। एक तो डिस्टेंस वो है जिसमें मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक भर रखा है, तो वो डिस्टेंस एयर में कितनी है, वो डिस्टेंस है एयर में इतनी, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से निकाली है, प्लस बची हुई डिस्टेंस ऑलरेडी एयर में है। अब ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी किस में है, एयर में है, सिर्फ इतने पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक को फिल किया था। तो जो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी डिस्टेंस d थी जिसमें से d/3 में रखा, तो d माइनस d/3, तो फाइनल क्या मिला, रूट एप्सिलॉन r d/3 प्लस 2d/3। तो ये मेरी टोटल डिस्टेंस आ गई एयर में। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी केस के लिए दोबारा से अपना फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2। आपको ध्यान होगा कि कूलम फोर्स में दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। व्हाट इज के, यहां पर क्या है, के कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू कितनी होती थी, 9 × 10⁹ और ये था किसके बराबर, 1/4πε0 के। अब कईयों को लगेगा सर आपने यहाँ ε0 क्यों लिख दिया, ये तो मीडियम है। ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी डिस्टेंस को एयर में कन्वर्ट कर दिया, तो परमिटिविटी में किसकी यूज करूंगा, एयर की। अब यहाँ पर डिस्टेंस लेनी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, d/3 या 2d/3, नहीं, यहां पर डिस्टेंस ये है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। इसको यहां पर पुट कर दिया मैंने, रूट एप्सिलॉन r d/3 प्लस 2d/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, इस मीडियम में जो फोर्स था वो था 9F/25। तो एक्चुअली में ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9F/25 इक्वल्स टू K Q1 Q2। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, सॉल्व करने का तरीका, क्या सबको यहाँ पर D और यहाँ पर D नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। तो मैं D और D अगर कॉमन कर दूं, तो यहाँ मैंने कॉमन कर दिया, क्या बच गया, एप्सिलॉन रूट में अपॉन 3 प्लस 2/3 और इसका स्क्वायर। अच्छा, जब D को कॉमन करके बाहर निकाला तो स्क्वायर भी तो आएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, D² और इसका भी स्क्वायर। अब ऐसा करने की वजह क्या है, ध्यान से देखना, ये एयर वाली फोर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, हमेशा यही करना है, इनके बीच की डिस्टेंस d²। तो ये पूरी चीज क्या है, F है। जरा देखें क्या हमें दिख रहा है, हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरी चीज क्या बन गई मेरी, F एयर। तो मैंने यहां पर लिख दिया 9F/25 इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट बन गया F अपॉन रूट एप्सिलॉन r अपॉन 3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। सबको दिख रहा होगा, F से F मार दिया।
अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखना, क्या मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं 9/25 इक्वल्स टू 1/√εr अपॉन 3 + 2/3 और इस पूरे का स्क्वायर। 9th क्लास की प्रॉपर्टी लगाई है, यहां पर 1 है, यहां पर स्क्वायर है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा और दोनों की दोस्ती करवा दूंगा, तो फाइनल ओवरऑल स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर यहां पर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 3/5। ये सबको समझ में आया होगा। ये स्क्वायर यहां पर आएगा, रूट बन जाएगा 3/5, स्क्वायर यहां से खत्म हो गया। अच्छा, और देखो, अच्छा फिर से मुझे दिख गया, क्या 3 और 3 यहां पर कॉमन है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कॉमन है। तो 3 और 3 मैंने जब बाहर निकाला तो 1/3 बाहर आया, अंदर कौन फंसा रह गया? √εr + 2, सही है। और ये 3 ऊपर चला गया, तो फाइनली क्या मिलेगा 3/5 इक्वल्स टू 3/√εr + 2। फिर से 3 और 3 मर गया, यानी ये तो इसके बराबर हो गया, तो 5 इक्वल्स टू √εr + 2। 2 यहां पर आकर 3√εr। अभी तो बच्चे को पता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, εr कितना निकल कर आ गया 9। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया। ये एप्सिलॉन आर फिर से बताना चाहूंगा, एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों ही भाई भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो आई होप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा एज इट इज। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग जितने भी सवाल करेंगे वो सारे कूलम्स लॉ पर होंगे, तो बहुत ध्यान से पेशेंटली सारे क्वेश्चंस को देखना है ताकि हर वैरायटी कवर हो सके। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच का सेपरेशन है 3 मीटर, मुझे पता करना है मिनिमम फोर्स। अब ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कूलम फोर्स पूछा गया है। तो F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। कोशिश ये करें कि 1/4πε को k से रिप्लेस ही करें, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट पता है ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी 9 × 10⁹ तो मैंने यहां पर k लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 का स्क्वायर। सवाल यहां पर है मिनिमम फोर्स का। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, सवाल कैसे होगा? तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि मिनिमम फोर्स निकालना है, तो ये मिनिमम फोर्स तभी निकलेगा ना बेटा। देखो k की वैल्यू फिक्स है, 3 फिक्स है, तो यहां पर Q1 Q2 खेल में आ गए, तो Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू रखनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये थ्योरी में कितने बार आता है। तो मैं पूछूं अगर बेटा किसी भी चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत से बच्चे बोल पड़ेंगे सर 1 कूलम। नहीं बेटा, किसी भी चार्ज की मिनिमम वैल्यू 1 कूलम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अरे एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वही सबसे मिनिमम चार्ज होगा, क्योंकि इसके बाद तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आधा इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वही सबसे मिनिमम चार्ज होगा। और ये चार्ज होगा कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर ये कंसेप्ट छुपाता है सवाल में कि किसी भी चार्ज की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे देंगे तो हमें मिनिमम फोर्स मिल जाएगा। कितना? 9 × 10⁻9 × अच्छा Q1 Q2 दोनों ही मिनिमम है, दोनों ही इतने हैं, तो मैं इसको 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइड बाय इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 खत्म। 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56, 19 2 जा 38, -38 और उसमें 9 माइनस करना है, तो -38 + 9, तो 2.56 × 10⁻30 और -29 न्यूटन। तो हमें यह भी पता चला कि मिनिमम चार्ज कितना होता है, इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और दो चार्ज के बीच में अगर उनकी बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है तो मिनिमम फोर्स इतनी लगेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर आपको 2 कंसेप्ट मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट से मेरे पास एक चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू है, सही है। इस कैपिटल क्यू चार्ज को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में। और मेरा सवाल यह है कि आखिर उन दोनों पार्ट्स की क्या वैल्यू होंगी, वैल्यू ऑफ पार्ट्स, so that force is maximum। आखिर मैं इस क्यू चार्ज के ऐसे 2 टुकड़े, कौन कौन से वो 2 टुकड़े होंगे जिनकी फोर्स कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आपको ये समझ में वैसे भी आ ही रहा होगा सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि भैया क्यू चार्ज के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा करो Q1, एक टुकड़ा करो Q2 और इनको किसी डिस्टेंस पर रख दो। तो अगर इनको किसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो कूलम्ब फोर्स कितनी होगी, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस R²। तो यहां तक तो आप ये सीख गए होंगे कि कूलम्ब फोर्स कैसे लिखना है, K लिखना है जो कि कांस्टेंट है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। याद रहे इसमें हम लोग विदाउट साइन लेते हैं, यानी यहां पर इन दोनों का साइन नहीं लिखना है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर मैं ये बोलूं कि Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होगी ताकि Q मैक्सिमम हो सके, तो बहुत ध्यान समझना, इसको हम लोग बचपन में 9th 10th क्लास, छोटी क्लास में कैसे सीखते थे कि कोई भी एक नंबर है उसके 2 पार्ट करने हैं। जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 10, उसके 2 पार्ट करो, तो कैसे करते थे, एक पार्ट को x बोलते थे और एक पार्ट को 10 - x बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? एक पार्ट x, एक 10 - x, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे ही मैंने बोला क्यों ना मैं अपने इस q का एक टुकड़ा q ले लूं और एक टुकड़ा ले लूं q - q। ध्यान से देखना, मैंने अभी भी सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है। कौन सा वेरिएबल है, स्मॉल q, ये उठा के यहां रख दो। तो F बराबर K Q Q - अपॉन R²। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, F बराबर K Q² - Q अपॉन R²। अब यहां पर यूज करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सही, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सिचुएशन को समझो ना, आपको ये फोर्स मैक्सिमम करनी है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से कि इसके हिसाब से। ध्यान से देखो भाई, ये है वो पार्ट जो बदल रहा होगा। हो सकता है कि यहां पर Q की वैल्यू कुछ आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू भी तो अलग आएगी, लेकिन क्या ये चेंज हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब आप लोगों को फोर्स को मैक्सिमम करना है, किसके रिस्पेक्ट में, सर Q के रिस्पेक्ट में। ये Q ही आपको बताएगा कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी। तो मुझे कुछ याद आ रहा है बचपन में, या बहुत टाइम पहले भी नहीं, कभी हाल फिलहाल में तो भी सीखा था कि अगर इसको मैक्सिमम करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको निकालना पड़ेगा dF/dQ। बोलोगे सर नहीं चमका, मैंने कहा ध्यान से देखो, हम लोगों ने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स में बोला था कि वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है, किस टाइम पर निकालनी है पता नहीं, तो क्या करते थे, dV/dt करते थे और उसको किसके बराबर लिखते थे, 0 के बराबर। याद आ रहा है सबको? और फिर यहां से t की वैल्यू निकालते थे। तो मैं भी यही करने जा रहा हूं, dF/dQ को 0 के बराबर। मेरे ख्याल से ये एनालॉजी आपको समझ में आई होगी। इसीलिए 11th क्लास में जब डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है बहुत ध्यान से देखो। तो यहां पर एप्लीकेशन ये था। अब मुझे इसका मतलब dF/dQ करना है। तो जो कचरा है, कचरा क्या होता है भैया, कांस्टेंट, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, कचरा बाहर लाते हैं। कचरा क्या है, के। कचरे का मतलब यहाँ पर कूड़ा प्लास्टिक नहीं है, कचरे का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट, है ना। तो के कांस्टेंट है, डिवाइड बाय डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी ना बदल रहा हूं, मैं तो खाली इनमें खेल रहा हूं, इन दोनों में। अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं Q² का। बहुत ध्यान से देखना, ये पार्ट और ये पार्ट है। तो मेरे को क्या करना था, dF/dQ निकालना था। और यहां पर एक सेकंड, यहां पर ध्यान से देखो, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो कैपिटल Q के बदले मुझे ये वाला Q रखना चाहिए था ना। तो यहां से यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा मेरे पास Q - Q²। ठीक है, तो अब तो हो जाएगा। देखो अब मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इन दोनों में कचरा कौन है, बोलोगे सर कैपिटल Q। मैंने कहा ठीक है। अब dQ, तो भाई dQ/dQ ये तो 1 होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करने पर, t² का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है,
2t मिलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2q, और इस पार्ट को 0 के बराबर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, इस पार्ट को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा और इस पार्ट को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा। ये नहीं कि इसको भेज के वहां 0 मार देना, नहीं, इसको बोलते हैं इक्वेट करना। तो ये वाला पार्ट अगर 0 के बराबर होगा तो यहां से q बराबर क्या मिलेगा 2q, तो यहां से q बराबर क्या मिलेगा q/2। ऑब्वियस था, है ना। किसी भी पार्ट के दो बराबर बराबर टुकड़े करोगे ना तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो हर बार वो मैक्सिमम आएगा। बोला सर नहीं चमका। मैंने कहा ये तो भाई किताबों में दे रखा था जो घिसा पीटा तरीका है ना, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा, मेंटोस तरीका। अब ये मेंटोस तरीका क्या है, देखो कॉमन सेंस लगाना है। मैंने कहा इस क्यू को 10 ले लो, कितना ले लो 10 का, ठीक है। मैंने कहा अब एक काम करो, इसके टुकड़े करो। सर जी पहला टुकड़ा कितना होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 9 होगा। बोलोगे 1 और 9 क्यों होगा, भाई 9 और 1 कितना होता है 10, जरा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बोलोगे 9। ऐसे 2 और 8 करो कितना आएगा 16, करते जाओ, अचानक 5 × 5 दिख जाएगा 25, करते जाओ 9 × 1 कितना। अब देखोगे तो यार 25 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं तुम्हें, 25 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इस 10 के दो पार्ट कौन से थे, 5 और 5, 5 क्या था आधा, ये 5 क्या था आधा। तो देखो जरा, तो ये था डिफरेंशिएशन तरीका, ये था कॉमन सेंस। से याद रहेगा, किसी भी चार्ज को बोलेगा कि उसका कैसे उसको डिवाइड करें कि फोर्स मैक्सिमम आ जाए, तो उसका हाफ ऑफ कर देना है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोप बबल है, सोप बबल है। मैंने क्या करा, इस सोप बबल पे भर भर के नेगेटिव चार्ज दे दिए। सोप बबल में मैंने क्या करा, भर भर के नेगेटिव चार्ज दे दिया, और मैंने पूछा कमेंट करो इसके रेडियस के बारे में। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। हम लोग जानते हैं ना कि लाइक चार्ज क्या करते हैं सर, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो इस सोप बबल पे कोई दो चार्ज पकड़ लेता हूं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा देखो जरा, ये इसको बोलेगा मेरे से दूर भाग, तो दूर कैसे भागाएगा, ऐसे ना। तो ये वाला इसको एक थप्पड़ दे देगा, इसको एक चांटा दो, ये वाला इसको एक चांटा देगा, चांटा देगा तो इधर लगेगा इस पर फोर्स, ये वाला इस पे इधर धक्का मारेगा, ऐसे। तो अब ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, मतलब रिपल्शन। तो अगर ये रिपेल करेंगे तो ऐसे ही बेटा सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये सारे चार्ज लेकिन सोप बबल के सरफेस पर है। इसका मतलब इस रिपल्शन की वजह से ये जो सोप बबल का रेडियस पहले r था, अब धीरे धीरे इसका रेडियस और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कंपेरेटिवली r डैश इज ग्रेटर देन r। मतलब अगर मैंने किसी सोप बबल पे या तो नेगेटिव दे दिया या तो पॉजिटिव दे दिया, तो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से सोप बबल एक्सपेंड कर जाएगा, यानी कि उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी सोप बबल पे अगर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिए तो उसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। और सुनो, हम लोग इसमें थोड़ा सा 11th क्लास की बात कर लेते हैं। ये सोप बबल है, अच्छा ये देखो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना। सोप बबल है और हम जानते हैं किसी भी सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर कितना होता है 4s/r। ये s क्या है, s है अपना सरफेस टेंशन। तो मुझे बताओ, जब मैंने यहां पर नेगेटिव चार्ज दिया तो इसका रेडियस बढ़ गया। अगर रेडियस बढ़ गया मतलब सोप में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे हम लोग दो दो कॉन्सेप्ट मिला के एक सवाल तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर रेडियस पे भी कमेंट कर लिया हम लोगों ने, और साथ ही साथ एक्सेस प्रेशर पे भी कमेंट कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से कि मेरे पास एक 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है और यहां पर 9 माइक्रो कूलम का चार्ज है। मैंने बोला इनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से r ले लेते हैं, सही है। ये था केस नंबर 1। मैंने क्या किया कि इसको
3 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया और इसको नेगेटिव कर लेते हैं, है ना, इसको नेगेटिव कर लेते हैं और इसको भी मैंने 3 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्स्ट्रा दे दिया। बहुत से बच्चे ध्यान से देखें, यही सेम सवाल एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, कैसे कि इसका कुछ परसेंटेज इसको दे दिया। तो यहां भी तो वही चीज कर रहा हूं मैं, इसको 3 कूलम दे रहा हूं, इसको भी 3 दे रहा हूं, या तो ऐसे समझ लो यहां से 3 निकाल दूं और इसको 3 दे दूं, ये भी तो कर सकते थे। तो अब इसमें बहुत सारी वैरायटी बन सकती है, आपको कंसेप्ट सीखना है। मैं ये भी कर सकता था कि इसमें से 2 माइक्रोकूलम इसको भेज दूं, मैं ये भी कर सकता था। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं और मजेदार सवाल बन जाएगा, है ना। मैंने बोला कि मैंने इस 6 वाले में से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको दे दिया, तो मैंने पूछा नाउ फाइंड न्यू फोर्स। अब मुझे पता करना है नई फोर्स कितनी होगी। तो पहले पुरानी फोर्स तो बताओ। मैंने कहा पुरानी फोर्स क्या मुश्किल है, देखो जी हम जानते हैं, अच्छा ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपने पास बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, ये बोलेगा आ तू मेरे पास आ, तो ये इसको खींचेगा। तो अगर ये वाला पॉजिटिव इसको खींचेगा तो इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो बदले में ये वाला नेगेटिव भी इसको अपने पास बुलाएगा और ऐसे खींचेगा। तो आप लोगों को एरो समझ में आ रहा है। अच्छा, और मैंने बोला इस पे फोर्स कितनी लगेगी, देखो जरा F बराबर क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मैंने डिस्टेंस दी है यहां पर, नहीं दी है, लेकिन बाद में मैंने ये भी बोला है कि देने के बाद डिस्टेंस सेम रखी है, मतलब यहां डिस्टेंस का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये F कितना हो जाएगा, K इस पे 9 लिखूं कि -9 लिखूं, बेटा ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो यहां पर क्या लिखना होगा, सिर्फ 9 लिखना होगा, है ना। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कई बच्चे यहां माइनस रख देते हैं, नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं रखना। ये कितना, 6 × 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा माइक्रो का मतलब -6 होता है। तो मैंने बोला F बराबर K अपॉन R स्क्वायर, 9 6 54 × 10⁻⁻12। मैंने बोला ये मेरा केस नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या करा, इसमें से 2 माइक्रोकूलम उसको दे दिया। तो अब ईमानदारी से बताओ, इस पे 6 रुपए, 2 रुपए उसको दे दिए, तो बचा कितना, ऑब्वियस सी बात है, इस पर कितना बच गया, 4 माइक्रोकूलम। अब इसको आपने 2 दिया है तो इसमें यहां ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करेंगे, अब आधे लोग इसमें ऐड ऐसे करते हैं, 9 + 2 हो गया 11। गलत, ऐसे नहीं जोड़ना भाई, यहां पर साइन क्या है, -9, तो -9 में 2 जोड़ना है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा, -7 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी R है। अब हम लिखने जा रहे हैं फोर्स, कैसे लिखते थे, अच्छा एक चीज और, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी अभी भी ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, अपने पास बुलाएगा, तो बदले में ये भी इसको अपने पास बुलाएगा। तो ये फोर्स कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K फिक्स है, R फिक्स है। Q1 कितना हो गया, 4 × 10⁻⁻6। Q2 कितना हो गया, 7 की -7, वेरी गुड 7, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो 7 × 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर, 4 7 जा 28 × 10⁻⁻2। इसको F1 बोल देता हूं, इसको F2 बोल देता हूं। तो जरा रेशियो निकालते हैं, F2 अपॉन F1। तो ध्यान से देखो बेटा, F2 में K/R स्क्वायर, F1 में K/R स्क्वायर, मर गया, खत्म हो गया। तो क्या मिलेगा, 28 × 10⁻⁻12। यहां क्या मिलेगा, 54 10⁻⁻12, ये तो मर गया। अच्छा ये हो जाएगा 14/27 F1 अपॉन F2 हो गया। इसी कंसेप्ट पर भर भर के सवाल बन सकते हैं, जैसे मैं बोलूं यहां मैंने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज का ट्रांसफर करा, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं सर यहां पर 20% का चार्ज का ट्रांसफर करो, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं जिसे 20% ना निकालने आता हो। 20% मतलब 1/5, अरे 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5।
तो आप एक काम करो, पहले इस 6 का 20% निकालो। ये क्या निकल गया? 20%। फिर ये माइनस कर दो 6 में से, तो यहां बचा हुआ चार्ज, अरे भाई रिमेनिंग चार्ज, गड़बड़ नहीं करनी है। 6 माइनस 6 इंटू 1/5। अच्छा, अब ये 20%, ये था भाई 20%, तो इसमें से 20% निकाल दिया तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 6/5 यानी 30 और 24/5। तो उसको मिलेगा कितना? अरे भाई उसको मिलेगा कितना? उसको मिलेगा इसका 20% उसमें ऐड करना है, यानी कि -9 प्लस 20% कितना था? इतना था। इसको सॉल्व करेंगे, नया चार्ज मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को कट्टम कुट्टस करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने जाएंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में और। थैंक यू।